हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, और स्टार्टिंग से आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, राइट। और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि 5 घंटियाँ 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड क्रमानुसार के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में एक साथ वे कितनी बार बजेंगे, राइट। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, राइट। क्या बोल रहा है कि 5 घंटियाँ 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड 5 घंटियाँ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 22, राइट। अब 5 घंटियाँ हैं, ठीक है, 5 घंटियाँ हैं और ये समय यानी कि कब कब बजती हैं, समझना ध्यान से। यानी कि समय यानी कि 1 घंटी, जो पहली घंटी है वो 3 सेकंड में बजती है। पहली घंटी है वो कितने सेकंड में बजती है? 3 सेकंड में। दूसरी घंटी है वो 6 सेकंड में बजती है। कितने सेकंड में दोस्तों? 6 सेकंड में। तीसरी घंटी है वो 9 सेकंड में बजती है। और चौथी घंटी है वो 12 सेकंड में बजती है। और पांचवी घंटी है वो 15 सेकंड में बजती है, राइट। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पहली घंटी 30 सेकंड में बजती है, यानी कि जैसे एक बार बज चुकी है 3 सेकंड बाद वो फिर बजेगी, राइट, फिर 3 सेकंड बाद बजेगी। दूसरी जो घंटी है, चलो मैं इसके नाम डाल देता हूँ। ये जो है वो हमारी पहली घंटी हो जाएगी, और ये है हमारी दूसरी घंटी, और ये है हमारी तीसरी घंटी, और ये है हमारी चौथी घंटी, और ये है हमारी 5वीं घंटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली जो घंटी है वो 3 सेकंड में बजती है, हर 3 सेकंड बाद बजती है। दूसरी घंटी है वो हर 6 सेकंड बाद बजती है। तीसरी घंटी है वो हर 9 सेकंड बाद बजती है। चौथी घंटी है वो हर 12 सेकंड बाद बजती है। तो क्या बोल रहा है कि जब इनको स्टार्ट किया जाता है, तो एक बात तो ध्यान रखें, जब इनको स्टार्ट किया जाएगा एक बार तो ये तब एक साथ बजेंगी। फिर वो बोल रहा है कि 36 मिनट में ये पाँचों घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी, राइट। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और परीक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। क्लियर? तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमें इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्लियर? सबसे पहली कंडीशन यह है, एलसीएम निकालना पड़ेगा 3, 6, 9, 12, 15, राइट। तो दोस्तों एलसीएम तो आप वैसे निकाल सकते हो, राइट, फिर भी मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। देखो कितने का निकालना है? 3, 6, 9, 12 और 15। देखो 3, 6, 9, 12 और 15। तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किसका देंगे? 2 का। क्या 2 का 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा। 2 3 6, बिल्कुल। 2 का 9 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 9 ही रहेगा। 2 6 12। 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा। नेक्स्ट फिर हम देते हैं किसका? अभी भी 2 का चला जाएगा। ये 2 का 3 में नहीं जाएगा तो 3 ही रहेगा। 2 का 3 में नहीं जाएगा तो 3 ही रहेगा। 2 का 9 में नहीं जाएगा, 9 ही रहेगा। फिर ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये 15 में तो जा ही नहीं रहा है ना। चलिए आगे हम फिर से अब हम इसमें 2 का किसी हैं, अब 3 का जाएगा। 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, 3 तरह के 9, और 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं 3 से फिर से, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये भी हमारा 1 ही रहेगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, और ये 5 रहेगा। अब हम किससे करेंगे भाई? 5 से, राइट।
5 से करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1, और ये 5 बन जाए 5। तो हमारा एलसीएम जो है वो कितना आ चुका है, देखो ध्यान से। इनका हमने क्या निकाला दोस्तों, एलसीएम, राइट। इन संख्याओं का 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15 का हमने क्या निकाला, एलसीएम, ठीक है। और इनका जो एलसीएम है वो हमें कितना आ गया है, देखो ध्यान से। इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर गुणे 3, और फिर गुणे 3, फिर गुणे 5। तो कहने का मतलब अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं तो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 30, 60, 36, 18। टोटल कहने का मतलब ये हमारा आ गया 180 सेकेंड, ठीक है। अब एक्चुअली बात ये है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 180 सेकंड आ चुका है, लेकिन वो बोल रहा है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो देखिए 180 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 180 सेकंड को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि जैसे ये 180 सेकंड है, 180 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे, ठीक है। जब 60 का भाग देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 36, 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो घंटियाँ हैं ना, 5 घंटियाँ, ये 3 मिनट में एक साथ बजेंगी। हर 3 मिनट में क्या होगा, ये एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है, 36 मिनट। तो देखो हर एक साथ बजेंगी, तो देखना ध्यान से, एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो ये एक साथ देखो हर 3 मिनट में एक साथ बजती हैं, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो टोटल 36 मिनट दे रखा है, उसमें हम 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। ये 12 बार। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 12 बार नहीं बजेंगी, इसमें प्लस 1 और जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो दोस्तों 13 बार 36 मिनट में एक साथ बजेंगी, राइट। यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें एक ऐड क्यों किया गया है। देखिए दोस्तों, एक ऐड इसमें इसलिए किया गया है कि जब ये स्टार्ट होंगी तब ये एक साथ बज चुकी होंगी, तो वो चीज़ इसमें काउंट नहीं है, तो इसलिए हमें इस एक को इसमें क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, राइट। तो एक प्लस किया मैंने, वो क्यों किया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों ये 5 जो घंटियां हैं वो 36 मिनट में 13 बार वो एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार से। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, ठीक है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में, ठीक है। यदि उनकी गति 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, 40 मीटर प्रति मिनट है, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर एक साथ होंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों कितने समय बाद। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 3 आदमी हैं, राइट। 3 आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। देखो 3 आदमी हैं, इसका मतलब हम मान लेते हैं एक पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, राइट। एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, राइट। जिसकी परिधि अगर 1 किलोमीटर है, एक चीज़ समझना ध्यान से। अब 1 किलोमीटर परिधि है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक।
1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो डिस्टेंस होगी हमारी कितनी 1000, और वो तीनों के लिए कैसी होगी बराबर। तो अगर हम बात करें दूरी की, दूरी बोला तो डिस्टेंस, तो इसके लिए भी कितनी है 1000, और इसके लिए भी कितनी है 1000, और इसके लिए भी कितनी है 1000, राइट। अब आप बात करते हैं उनकी स्पीड की। स्पीड कितनी है दोस्तों 10 मीटर प्रति मिनट। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, स्पीड बोला तो चाल, चाल कितनी है इनकी 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। 20 और 40, इसकी 20 है और इसकी 40, ठीक है। अब एक चीज़ हमें निकालनी है, वो निकालनी है हमें समय। समय क्या होता है, एक चीज़ तो आपको पता होगा कि समय बराबर जो होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल, है ना। तो दूरी बटे चाल, ये है दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो 1000 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 100। 1000 में 20 का भाग देंगे तो ये आएगा 50। 1000 में इसका भाग देंगे तो ये आएगा 25, राइट। कितना आ गया 25। अब ये टाइम चूंकि मिनट में दे रखा है तो ये भी मिनट में हो जाएगा, है ना। ये भी किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, राइट। ये भी मिनट। तो ये पहला वाला व्यक्ति है वो 100 मिनट में एक चक्कर लगाता है, दूसरा वाला व्यक्ति है वो 50 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तीसरा वाला व्यक्ति है वो 25 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो अब वो बोल रहा है, राइट, कि एक साथ कितने समय बाद एक ही स्थान पर एक साथ होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 100, 50 और 25, इसका एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसका हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, इसका हो जाएगा कितना 100 मिनट। एलसीएम होता क्या है, एक ऐसी संख्या जिसमें इसका भी भाग चला जाए, देखो इसका भी भाग चला जाए, इसका भी भाग चला जाए, तो 100 का भाग 100 में जा सकता है, 50 का भाग 100 में जा सकता है, 25 का भाग 100 में। तो एलसीएम वही संख्या होती है जिसमें इन सभी का भाग उसमें चला जाए। क्लियर। और अगर इस प्रकार से नहीं आप समझ पाते हो तो आप देसी तरीका है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, एलसीएम निकाला था, उस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 100 मिनट, यानी कि ये तीनों व्यक्ति 100 मिनट बाद एक ही स्थान पर एक साथ होंगे। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि एक माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर संख्या के पेड़ लगाएं, तो पंक्ति कम से कम कितनी संख्या है, राइट। देखिए दोस्तों, तो देखो एक माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं। देखो सेब के पेड़ की अगर हम बात करें, 44 सेब के पेड़ हैं, कितने हैं 44, ठीक है। आगे बोल रहा है केले के 66 हैं, केले के 66 है। फिर बोल रहा है आम, और आम के 110 है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इन्हें क्या करना है, एक पंक्ति में लगाना है सभी को, राइट। एक पंक्ति में लगाना है तो इसकी कितनी पंक्ति बनेंगी टोटल, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इनका क्या निकालो, HCF। जब आप इनका HCF निकालोगे तो ये हमारा आएगा कितना 22, ठीक है।
आप इन सभी का HCF निकालोगे तो कितना आएगा 22। अब आप क्या करो, देखो अब 44 सेब के पेड़ हैं और एक पंक्ति में 22 हम लगा सकते हैं, तो इसमें से कितनी पंक्ति बनेंगी 2, या फिर आप ऐसे निकालो, ठीक है, पंक्ति मतलब कि रो बोल देते हैं हम, या फिर आप ऐसे निकालो, ये हो जाएगा 44 बटे में 22, इसी प्रकार ये हो जाएगा 66 और बटे में 22, इसी प्रकार ये हो जाएगा 110 और बटे में 22, है ना, राइट। तो और इसको क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। तो 22 दूनी 44, यहाँ से 2 बनेंगी, 22 दूनी 22 66, यहाँ से 3 बनेंगी और 22 पंजा 110, तो 5 3 8 और 2 10, राइट। तो टोटल अगर हम बात करें यानी कि इसमें कितनी पंक्ति बनेंगी, वो बनेंगी हमारी 10, ठीक है। कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्ति, ठीक है, कुल पंक्ति मतलब कि टोटल रो, टोटल, ठीक है। तो कुल पंक्ति हमारी इसमें कितनी बनेगी 10 बनेगी, राइट। तो 44 सेब के पेड़ हैं जिसमें से हमारी 2 बन जाएंगी 22-22 की, 66 केले के पेड़ हैं जिसमें 22-22 की 3 पंक्ति बन जाएंगी, 110 आम के पेड़ हैं जिसमें से 22-22 की कितनी बन जाएंगी 5, राइट। तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी, राइट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 25 किस प्रकार से। 3 अलग कंटेनर 496 लीटर, 403 लीटर, 4 और 713 लीटर फुल क्रीम टॉन्ट डबल टॉन्ट दूध रखते हैं को कंटेनर में कैसे भंडारित किया जाए ताकि प्रत्येक कंटेनर एक ही प्रकार के समान मात्रा में दूध रखे, तो कम से कम कंटेनरों की संख्या। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी जैसा है जैसा हम अभी कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या है, एक तो क्रीम है, टॉन्ड है, डबल टॉन्ड है। देखो क्रीम सबसे पहली कंडीशन है इसमें क्रीम, और क्या है टॉन्ट और डबल टॉन्ट, है ना, डबल टॉन्ट। तो इसमें कितना है 496 और इसमें कितना है 403 और इसमें कितना है 713, राइट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हम पहले कर चुके हैं, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन हम इनका क्या निकालेंगे HCF। तो HCF दोस्तों जब आप इनका निकालोगे तो ये आएगा 31, कितना आएगा HCF 31। अब HCF निकालना मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि हम HCF कैसे निकालते हैं। देखो एक बार फिर बता देता हूँ, 496 है और 403 कितना है हमारा 496 दे रखा है और 403 दे रखा है और 713। तो हम यहीं से पता कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हम इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, ये अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 93, ठीक है। और HCF निकालने का तरीका है, ये क्या निकालने का तरीका है HCF। फिर आप इसको इसमें से भी घटा दो अगर चाहो तो, 713 में से और 403 घटाओ, तो जब आप 713 में से 403 आप घटाओगे तो ये बचेगा 0 1 और ये क्या हो रहा है 31, ठीक है। अब दोस्तों आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि एक 31 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा सकता है और जिसका भाग इसमें भी जा सकता है। तो 31 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF, राइट।
तो दोस्तों इनका जो HCF है वो कितना है, 31 है। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, कंटेनरों की संख्या टोटल। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, 496 में किसका डिवाइड करो, 31 का, प्लस 403 में किसका डिवाइड करो, 31 का, प्लस 713 में किसका डिवाइड करो, 31 का, राइट। तो इसका 31 का इसमें देंगे तो ये आएगा हमारा 16, ठीक है, और ये आएगा हमारा 13, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 23, राइट। तो बस अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, 3 और 3 6, 6 और 6 12 है ना। तो 12 का कितना आ जाएगा, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, है ना। तो कम से कम कंटेनर की जो संख्या है वो कितना है, 52 है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। कम से कम नंबर ऑफ कंटेनर यानी कंटेनरों की संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो कंटेनर है ना, कंटेनरों की संख्या, तो कंटेनरों की जो संख्या है वो हमारी कितनी आ चुकी है, 52, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 किस प्रकार से क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 391 लड़के हैं और 323 लड़कियां को बड़ी से बड़ी संभव वर्गों में विभाजित किया गया है कि लड़कों के प्रत्येक कक्ष में लड़कों की संख्या समान हो, जैसे कि लड़कियों के प्रत्येक कक्ष में, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 391 लड़के और 323 लड़कियां को बड़ी से बड़ी संभव वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है, कि लड़कों के प्रत्येक कक्ष में, लड़कों के प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक कक्ष में और लड़कों की संख्या समान है, जैसे कि लड़कियों के प्रत्येक कक्ष में, ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें लड़के कितने हैं, 391, लड़कों की अगर हम बात करें, लड़के कितने हैं, 391, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं हमारी, 327, ठीक है, 327, राइट। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है इसका, राइट। तो HCF आप निकाल ही सकते हो। HCF कैसे निकालते हैं, देखो एक तो वही तरीका है हमारा HCF निकालने का, क्या कि आप इनको आपस में घटाओ, 391 में से 327 घटाओ, 391 से 327, जब आप घटाओगे तो ये 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और ये 8 में से ये 6 बचेगा, तो कितना आ रहा है, 64, है ना, 64 आ रहा है। 323 सॉरी ये 323 है, ये 323 है, 323, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 68। अब देखो ऑप्शन में या तो 68 दिया होगा, अगर 68 नहीं दिया है तो एक ऐसी संख्या दी होगी जिसका भाग 68 में चला जाएगा। अब देखो 13 है, जैसे 13 का भाग क्या 68 में जा सकता है, नहीं जा सकता। 15 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। 17 का भाग बिल्कुल जा सकता है ना, तो 17 का भाग बिल्कुल जा सकता है, 17 चौके 68 होते हैं, राइट। तो 17 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 17,
राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये 26 था, हाँ राइट। तो 27 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का आप पता लगाएं जिससे 7 मीटर, 3.85 मीटर और 12.95 मीटर का सही ढंग से माप किया जा सके। ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या दे रखी है और बड़ी से बड़ी पूछा है तो उसका HCF निकाला जाता है, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो संख्या दे रखी है इनका HCF निकालना है। तो कितना कितना दे रखा है, देखो 7 मीटर है, एक तो है हमारा 7 मीटर और दूसरा है 3.85 मीटर और तीसरा है 12.95 मीटर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा। अब ये पॉइंट कब हटेगा, ध्यान समझना, पॉइंट कब हटेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर 7 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.85 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 12.95 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 700 सेंटीमीटर। देखो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट के बाद दो संख्याएं, तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर। यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्याएं, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1295 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इनका क्या निकालना है दोस्तों, HCF। तो जब आप इनका HCF निकालने बैठोगे, राइट, HCF आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, तरीका मैंने बता ही दिया है, राइट। जैसे कि आप इसमें से इसको घटाओ, जैसे इसमें से इसको घटाओ, है ना, 700 में से 385 घटाओ। जब आप 700 में से 385 घटाओगे तो ये 5 बचेगा, ये 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा और ये 6 यानी कि 315, कितना आ जाएगा, ये 315, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 315। अब आप इसमें से इसको घटाओ, 1295 में से 385 घटाओ, 1295 में से 385 घटाओ, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 9 3 12, तो ये कितना हो जाएगा, 910, ठीक है। अब क्या करना है, 910 में से 315 घटाओ, तो फिर जब 910 में से 315 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5 और 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये 9 में से 1 गया तो 8 और ये हो गया 8, तो ये 300 कितना हो गया, ये 8, एक इधर से ले लिया, सॉरी एक इधर से ले लिया तो ये 0, तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो ये 9 बचेगा, ठीक है। एक इधर से ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये 0 बचा, एक इधर से ले लिया 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये 8 बचा, 8 में से 3 गया तो 5, कितना आ जाएगा, 595, तो ये आ जाएगा 595। अब या तो 595 दी होगी ऑप्शन में, या फिर एक ऐसी संख्या दी होगी जिसका भाग 595 में चला जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो क्या 31 का भाग इसमें जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या 32 का भाग नहीं जा सकता, 34 का जा नहीं सकता, 35, हाँ, तो 35 एक ऐसी संख्या है, 35 का भाग 595 में चला जाएगा, है ना। तो 25 नहीं, वैसे जाना चाहिए। अगर हम 35 का भाग इसमें चला जाएगा, देकर देख लेते हैं,
595 में किसका 35 का, तो 35 दूनी 70, 35 से एकम 35, ये बचेगा कितना 4 और ये बचेगा हमारा 2, ये 5 हो गया। ठीक है, तो 4 12 36 18 7 7 नहीं 56 30 36 18 और 7 से जा सकता है क्या, 7 35 7 21, 7 35 और 7 21, 21 और 3 24, राइट। तो देखो पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये जो 35 है, 35 का भाग 595 जा रहा है, तो जो 35 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। देखिए कि कम से कम वर्गाकार फाइलों की खोजें जो एक आयत भूखंड में फिट की जा सकती है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई कितना दे रखा है, 284 मिलियन टन और 248 मिलियन टन। देखिए एक वर्गाकार फाइलों को खोजें, एक आयत का भूखंड। देखो हम आपको क्या बताते हैं, हम आपको कि एक आयत है, समझना ध्यान से, जैसे ये है हमारा, ये क्या है, आयत है। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 284 और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 248। ठीक है, तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसमें हमें टाइल बिछाना है। क्या बिछाना है, हमें टाइल्स बिछाना है। तो टाइल्स बिछाना है तो और वर्गाकार टाइल्सों को बिछाना है हमें, बिल्कुल ऐसे, राइट। तो वो टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है कि इसमें कितनी टाइल्स बिछाई जाएंगी, है ना। जैसे एक टाइल होगी, 2 टाइल, 3 टाइल, है ना। तो वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कम से कम वर्गाकार फाइलों को खोजें जो एक आयत भूखंड में फिट की जा सकती हैं। ठीक है, फाइल नहीं है, ये टाइल्स है। ठीक है बेटा, कम से कम वर्गाकार टाइलों को खोजें जो एक आयताकार भूखंड में फिट की जा सकती है, कि ऐसी टाइल्स जो इसमें क्या की जा सकती हो, फिट की जा सकती हो, राइट। तो इसका जो तरीका होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है, इसकी आयत, ठीक है, अगर हम आयत की बात करें, आयत, तो इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की अगर हम बात करें तो ये हमारा 284 और चौड़ाई की बात करें तो कितना है हमारा 248। ठीक है, तो हमें टाइल्स का एरिया पता करना पड़ेगा, और टाइल्स कैसी है, वर्गाकार, तो उसका जो एरिया है वो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हमें पता करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी जो लंबाई चौड़ाई हमारी हम यहाँ से पता कर सकते हैं, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। ठीक है, तो इनका जब हम HCF निकालेंगे 284 और 248, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा हमारा कितना, 4, इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो हमारा आएगा क्या, 4। तो 4 आ चुका। अब ध्यान रखना, ये जो टाइल्स होगी वो वर्गाकार टाइल्स होगी, उसकी लंबाई भी 4 होगी और चौड़ाई भी 4 होगी, जो कि हमें इसमें फिट करना है। तो क्या करेंगे, देखो टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, टाइलों की संख्या, राइट। तो टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी, देखो आयत का क्षेत्रफल और बटे में टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल ऐसे लिख लो। ठीक है, टाइल का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 284 और 248। टाइल का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 × 4।
बस अब क्या है, इसको 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, इसको काट दो, 4 छंगे 24, 4 दूनी 8। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में हमारा दे रखा है, 2 लास्ट में, तो वो है 4402, राइट। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 4402। क्लियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा 28। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों आज हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ है वो हमारा फिनिश हो जाता है, राइट। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो दोस्तों इस एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मात्रा में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।